खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्नायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है कोटा महानगर से। कोटा शहर में होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिवीजन की ओर से चंबल रिवर फ्रंट वेस्ट साइड थर्मल कॉलोनी के शौर्य घाट पर हाड़ौती के पर्यटन विकास को लेकर होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिवीजन द्वारा कोटा महोत्सव के आयोजन में भागीदारी एवं हाड़ौती के पर्यटन विकास मिशन को लेकर हाड़ौती के पर्यटन स्थलों का एक स्टॉल लगाई गई थी, जो हाड़ौती के पर्यटन को बढ़ाने में निरंतर सहयोग कर रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए होटल व्यवसाय एवं कोटा उत्सव में शामिल होकर सामाजिक सरोकार में सहयोग प्रदान करने के लिए स्टॉल के समापन समारोह में शामिल सभी होटल व्यवसायों, उद्यमियों व व्यापारी वर्ग एवं पदाधिकारियों को होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिवीजन के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी एवं संदीप पांड्या महासचिव द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। देखिए संपूर्ण रिपोर्ट हमारे विश्नायक न्यूज चैनल हेड से जीएस भारती की ये विशेष संकलन रिपोर्ट। जिला प्रशासन के निर्देश पर 3 दिवसीय कोटा महोत्सव का आयोजन किया गया है। काफी शानदार यहाँ का आयोजन रहा, लाखों की संख्या में पब्लिक पहुंची है। ये माननीय कलेक्टर महोदय की पहल पे ये आयोजन किया गया था। आज से करीब 1 महीने पहले इसकी प्लानिंग तय की गई थी, लेकिन उस टाइम पे हमें ये इतना लगा नहीं था कि इतना भव्य होगा। हमने जैसे स्टार्टिंग में जब 2-3 दिन पहले विज़िट करी थी, तो हमारा ये अंदेशा ये था कि 10 से 15 हज़ार प्रतिदिन विजिटर्स आएंगे, लेकिन पहले ही दिन 35,000, अगले दिन 55 से 60 हज़ार, फिर तीसरे दिन जो 25 तारीख को है वो तो 1 लाख के ऊपर क्रॉस कर गया। तो ये लोगों का उत्साह देख के बहुत अच्छा लगा हमें। इसके लिए सारी जो संस्थाएं जुड़ी हुई थी, हमने जो सारी मेहनत करी, होटल फेडरेशन वाले, SSI वाले सब थे, उन सब ने अच्छा सहयोग किया हमें। उसके लिए उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ मैं। और माननीय स्पीकर साहब ओम बिरला जी ने भी अभी जैसे कल परसों भी वो काफ़ी तारीफ़ करी इसकी, तो उसके लिए हम पर्यटक को लेकर किस तरह बढ़ावा मिले, उसको लेकर थोड़ा इसके मेन जो हमारा ये आयोजन रखने का मकसद इसका प्रमोशन करना था। एक्चुअली कुछ ये शिकायतें ये आ रही थी कि इसका प्रमोशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हमें रखनी पड़ेगी साल में 2-3 बार, जिससे इस तरह से आएंगे लोग। अभी जैसे करीब 2 से 2.25 लाख की पब्लिक ने इसको इस कोटा महोत्सव के दौरान देखा ही है, और वो अपने फिर वो 10 जनों को बोलेंगे, फिर 20 जनों को बोलेंगे। इस तरह से हमारा प्रचार करने का मकसद था ये। तो ये और आगे भी इस तरह के जैसे कोटा महोत्सव तो किया ही जाएगा, इसके अलावा और आगे भी इस तरह की एक्टिविटी, इस तरह के आयोजन किए जाएंगे उस रिवर फ्रंट पर। मेरा भूपेंद्र बंशीवाल, थैंक यू, धन्यवाद। कुछ ही सबसे ज़्यादा ये तब हुई जब हम लोग कोई पिकनिक प्रोग्राम में, हम लोग सराफा शौक का प्रोग्राम था, तो उसके अंदर जब हमें 2 महीने पहले करीब हमें मालूम पड़ा एक छोटा शो होने जा रहा है, तो अशोक जी भाई साहब भी आए थे उस टाइम। जी। तो उसी टाइम हम लोगों ने जलो एसोसिएशन ने घोषणा कर दी थी साफों की कि हमारे जलो एसोसिएशन की तरफ से 1001 साफे बांटे जाएंगे। तो हम वो बहुत उत्साहित थे, और जब होटल फेडरेशन ने ये जो समारोह आयोजित किया है, बहुत ही ज़बरदस्त, यादगार और कोटा को नई बुलंदियों तक ले जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोटा का नाम जो हो रहा है आगे भी होगा। जैसे भी अशोक जी ने बताया है कि ये हर साल होने की कोशिश की जाएगी, ये प्रोग्राम हर साल होगा, और कोटा के लोगों को बहुत आगे भी इस तरह का अगर उत्सव होता तो आपका संगठन किस तरह से काम करेगा सर? हम लोग एसोसिएशन फेडरेशन के साथ हैं और कोटा व्यापार महासंघ के हरदम साथ हैं और रहेंगे। वो ये सफलता है, मैं आम जन को समर्पित करता हूँ। इसके पीछे जन जन का सहयोग रहा है, सभी लोगों का सहयोग रहा है, खासकर हमारे लोकसभा अध्यक्ष की प्रेरणा, मार्गदर्शन, उनका मोटिवेशन। जिस तरह से उन्होंने पिछले 1-1.5 महीने पहले मेरी वार्ता हुई थी, भाई कोटा को हम पर्यटन में आगे लाना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा करो, और कोटा को पर्यटन नगरी बनाओ। मैं ये चाहता हूँ कि इसके जितने भी आयोजन है, जैसी भव्यता हुई है और जो आम जन का समर्थन मिला है,
हमारे व्यापार महासंघ की 160 संस्थाएं, उनके पदाधिकारी, होटल फेडरेशन की पूरी टीम, SSI एसोसिएशन की पूरी टीम, ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन की पूरी टीम, साथ ही सभी संस्थाएं जो इस शहर के अंदर समाज सेवी संस्थाएं काम कर रही है, उन्होंने जो भरपूर सहयोग दिया है। ये आमजन के आकर्षक का केंद्र बना है। ये हमारी एक मिशन है, हाड़ौती के पर्यटन विकास के मिशन को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि कोटा की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिले। हम लोग एक ही तरह के बिजनेस में जिस तरह से हम लोग जा रहे थे, हम लोगों ने 6 महीने से जो प्रयास किए, निश्चित रूप से उसके परिणाम आने लगे हैं और ये मैं मान के चलता हूँ कि ये एक शुरुआत है। हमें इस शहर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। जनता को आप बहुत समर्थन लेना पड़ेगा। कई चीज़ें हैं जिनमें खामियां हैं, उनको दूर करनी पड़ेगी और इस दिशा में हम सब लोग मिलके, जिला कलेक्टर महोदय, हमारे लोकप्रिय हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, हमारे ओमजी बिरला, हीरालाल जी नागर, संदीप शर्मा, कल्पना देवी, सभी लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं और इस दिशा में काम करने वालों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम लोग आने वाले समय में ऐसे कई आयोजन इस शहर में आयोजित करेंगे। एक बड़ा आयोजन शीघ्र इस शहर में हम लोग करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो बहुत बड़ा आयोजन होगा, एक हाड़ौती ट्रेवलिंग मार्ट एंड टूर एंड मार्ट, इसका हम आयोजन करने जा रहे हैं। ये आयोजन इतना बड़ा होगा कि इसमें हम पूरे देश की स्टॉल, पर्यटन से संबंधित स्टॉलों को लाएंगे। हम लोग 1500 से 2000 जितने भी इस देश के अंदर टूर ऑपरेटर्स हैं, उनको यहाँ पे बुलाएंगे, उनको कोटा के पूरे हाड़ौती के पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराएंगे और हम लोग ये बताएंगे कि हमारे पास बहुत कुछ है। हम लोग इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग बनाने के लिए तैयार हैं और निरंतर इस दिशा में हम लोग सब मिलकर, यहाँ के सारे वर्ग, सभी लोग इसके लिए काम कर रहे हैं और ये आने वाला हमारा मिशन होगा। पुनः मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से जनता ने इसको सहयोग दिया है, जिस तरह से इसको उल्लास और उमंग और भव्यता प्रदान की है, इसे ऐतिहासिक बनाया है, हम लोग आने वाले आयोजन और इसमें जो कमियां रह गई है या इसमें और कुछ हो सकता था, उसके लिए हम लोगों से राय लेंगे। जो भी कमियां रही उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और आने वाला समय कोटा की पर्यटन के लिए, कोटा की औद्योगिक नगरी के लिए विख्यात होगा, जिसके चलते इस शहर को हम, हाड़ौती को हम देश की प्रमुख आर्थिक नगरी, पर्यटन नगरी, औद्योगिक नगरी और शिक्षा नगरी बनाएंगे। और मैं इस अवसर पर आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग शिक्षा के दृष्टिकोण को आगे रखते हुए जो शिक्षा नगरी ने ख्याति पूरे विश्व में प्राप्त की है, उसको किसी भी प्रकार से कमज़ोर नहीं होने देंगे। आने वाला समय हम लोग चौमुखी विकास के लिए कोटा में पर्यटन, शिक्षा, शैक्षणिक नगरी और औद्योगिक नगरी के लिए कार्य करेंगे। कोटा व्यापार महासंघ, होटल फेडरेशन इसके लिए पूरी तरह कटिबद्ध है और हम लोग आम जन का सहयोग, सरकार का सहयोग, सरकार द्वारा जो भी सहयोग हमारे में कमी रखी जा रही है, उसको प्राप्त करने के लिए भी हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम सरकार तक हमारी बात पहुँचाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि सभी के सहयोग से ये शहर आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और शहर को पूरे देश में एक पर्यटन नगरी, औद्योगिक नगरी और शिक्षा नगरी के रूप में पहचान। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी लोगों को भी पता चले कि कोटा उत्सव एक इवेंट होता है जिसमें पूरे भारत से लोग आए, तो ये अगले साल के लिए अभी से अपन तैयारी करें। हमेशा खड़ी है, आप जब याद करेंगे हम लोग तैयार हैं। रात को 9 बजे बिरला जी ने हमें बुलाया था एसोसिएशन ने को, और कोटा महोत्सव की इतनी तारीफ करी और वो ये बोले कि ऐसा ही उत्सव अपने को और करना है। मनीष, अपन MSME एक्सपो लगाया था हमने 2 साल पहले, तो उनकी ऐसी इच्छा है कि अपन इस तरह के इवेंट करते रहें कोटा में, कि कोटा कैसे भी करके अपना प्रमोट हो। खड़े रहे। मैं मनीष को, पूरी टीम को माला भी कैसे आपके लिए माला भी स्टाइलिश है, माला भी जोरदार है। धीरे से कान में कह रहा था नाश्ते की व्यवस्था। साथ ही हमारे बीच में एक और हमारे सूत्रधार बैठे हैं, सचिन महेश्वरी, जिन्होंने इस पूरे बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में ज्वेलर्स एसोसिएशन के आपका साइज के हिसाब से